जगत में हिंदू धर्म के आधार पर श्राद्ध ऋतु में श्रद्धा का अनुष्ठान करना ही श्राद्ध है। और आज सप्तमी तिथि चल रही है और मेरे पूज्य पिता श्री भजराम पुरोहित जी का आज श्राद्ध है, तर्पण है। उनको ईश्वर के द्वार तक भेजने की जो मेरी अभिलाषा है कि अगर मेरे पिताजी ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र में हों तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आज वे परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाएं और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएं। यही कामना लेकर आज मैं श्राद्ध का जो प्रादुर्भाव है, भावना है, उसको समर्पण करता हूं उनके चरणों में। अपने पितृदेव को नमन करता हूं मैं कि वे ईश्वर तक पहुंचे। एक छोटी कहानी जीते जी मेरे पिताजी गढ़ते थे और यहाँ तक कि वही कहानी मरते मरते तक भी गढ़ते थे कि जब वो बद्रीनाथ में रावल का सेवक हुआ करता था तो उस समय कहीं जंगलों में लकड़ी बीनने के लिए जाते थे तो एक क्षण एक दिन ऐसा उनके सामने आया कि वो जंगल से जब लकड़ी बीनकर रास्ते पे चल रहे थे तो उनके सामने एक सफ़ेद घोड़ा में सवार कोई राजा की तरह उनके आगे पीछे करने लगा। तो उन्होंने जो पत्ती होती है, पत्ती को मोड़ करके पत्तीबीड़ा बनाया और उसमें तम्बाकू भरकर और फिर कपास और पत्थर के अगले से जो चिंगारी आग पैदा होती थी तो कपास पे आग जलाकर अगले के द्वारा आग जगाकर पतबिड़ा में रखकर तम्बाकू को पीना प्रारंभ किया और घोड़े पर बैठे राजा की तरह कोई महारथी को पूछा कि भगवान आप क्या तम्बाकू पिएंगे? तो उसने कहा कि हाँ दे दो। तो पिताजी ने तम्बाकू पीती पीती उसको भी तम्बाकू पिलाया और दोनों 4 किलोमीटर के एरिया में दोनों तम्बाकू पीते चलते गए। लेकिन उस महारथी ने, पिताजी तब कुंवारे रहे होंगे, शायद कोई 22-23 साल के रहे होंगे, तो उसने पिताजी के पूरे जीवन की जो कहानी होती है उसको गढ़ा है कि आपके इतने पुत्र होंगे, आप ऐसा काम करेंगे, आपके पुत्र ऐसे ऐसे होंगे। जो भी दिनचर्या जीवनचर्या का पूरा निचोड़ होता है उसने बयां किया। और जब वो बद्रीनाथ मंदिर के पुल के करीब पहुंचे तो वह सफ़ेद घोड़ा में बैठा हुआ सफ़ेद आदमी जो कि अपने परिधान में चकाचौंध था, उसके हाथ पे एक चमकीली लाठी थी। ऐसे परिधान में वो सजकर चल रहा था। लेकिन वहाँ पर आते आते दोनों जैसे बद्रीनाथ के पुल के सामने पास पे आया तो वह गायब हो गया। और जब पिताजी लकड़ी लेकर
मंदिर परिसर में पहुँचे तो जैसे मंदिर परिसर में पहुँचे तो रावल ने कहा कि पुरोहित लकड़ी बीन के आ गया। वैसे ही पिताजी नीचे जमीन पर गिर पड़े। इतने में वहाँ रावल और अन्य जो वहाँ के पुजारी थे उन पर देवता आ गया। देवता अवतरित हो गया और उन्होंने कहा कि इस आदमी पे घंटाकरण आ गया। उन्होंने कहा कि ये घंटाकरण था जो इनके साथ आया था और घंटाकरण जिसको भी देखता है उसकी मौत होती है। एक यही आदमी है, बच कर आया है, जीवंत होकर यहाँ तक पहुँचा है और इससे पहले पूर्व भी जिसने घंटाकरण को देखा उसकी मौत हुई है। तो इतने में उन्होंने अपने दैवीय विधि से पिताजी को जीवित कराया। उठा। पिताजी जब उठे तो पिताजी के बाद उन्होंने जो पिताजी से उन्होंने पूछा होगा, पिताजी ने वो राहगीर की बात सारी बता दी और वहाँ से ठीक होने के बाद कुछ समय वहीं रहे, क्योंकि वहीं रहते थे। और जब घर आए, घर आने के बाद उनकी पूरी जीवन लीला चली होगी, लेकिन मरते मरते दम तक वो कहते थे कि घंटाकरण ने मुझे कहा था कि तुम्हारे इतने बच्चों में से एक बच्चा तुम्हारा संत होगा। और वो 90 साल में एक्सपायर हुए। 90 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो मृत्यु के एक हफ्ते पहले भी कह रहे थे कि उसने कहा था कि एक लड़का संत होगा। जितने चीज़ें उसने कही थी वो सारी चीज़ें तो घटित हुई, लेकिन मैं संत किसी को नहीं देख पा रहा हूँ और मेरा अंतिम क्षण है, मैं जाने वाला हूँ। तो धीरे 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 आज वही कृपा है कि उनका सबसे अनुज पुत्र मैं डॉक्टर तारादत्त पुरोहित, उनकी कृपा से आज संत के पायदान पर खड़ा हूँ और उसी पायदान के कारण मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ, परमात्मा प्राप्त हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज भी ईश्वर का दर्शन पाता हूँ। अगर वो आज जिंदा होते, पिताजी अगर आज जिंदा होते, तो अपने सामने देखते कि मेरा छोटा पुत्र संत है। क्यों? संत वही होता है जो ईश्वर देखे। ग्रंथों को पढ़कर कोई संत नहीं होता है, वह विद्वान हो जाता है। लेकिन संत वही होता है, संत का अनुभव वही होता है जो ईश्वर का दर्शन पाता है योग समाधि में। तो आज अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो उनको आभास होता है कि मेरा छोटा पुत्र संत बन गया। लेकिन ब्रह्मांड में मेरे पिताजी कहीं भी विचरण कर रहे हो तो वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे उनके कानों तक कि आपका छोटा पुत्र संत है जगत पे। यही कामना मैं उनसे करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी मेरे पिताजी अगर हैं तो वो ईश्वर के पायदान तक जरूर पहुँचे। इसलिए मैं आज श्राद्ध कर रहा हूँ। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने भावनाओं को पितरों के चरणों में अर्पित करना और प्रार्थना करना कि उनको शांति मिले। धन्यवाद।
आज मैं अपनी वाणी यहीं पर विराज रखता हूँ। धन्यवाद।